उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में यानी जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। लवण व जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण में जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया में लवण व जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यानी अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया में अम्ल तो क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यानी अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल क्षार, अम्ल प्लस क्षार बनेगा लवण प्लस जल। लवण प्लस, तो इस अभिक्रिया में अम्ल से H प्लस आयन, H प्लस आयन और क्षार से हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे अम्ल से जो H प्लस आयन प्राप्त होता है, क्षार से जो OH माइनस आयन प्राप्त होता है, ये दोनों आयन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण NaH प्लस HCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यहां से क्षार है, क्षार से हाइड्रोक्सिल आयन आएगा और अम्ल से H प्लस आयन, तो यहां पे जल प्राप्त हो जाएगा। या फिर अम्ल से H प्लस आयन निकलने के बाद में और क्षार से OH माइनस आयन निकलने के बाद यहाँ पे सोडियम प्राप्त बचता है और यहाँ पे क्लोराइड, तो ये दोनों मिलकर NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी इस अभिक्रिया में जैसे अम्ल और क्षार की बात करें तो अम्ल प्रबल अम्ल भी होते हैं और दुर्बल अम्ल भी होते हैं। क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार भी होते हैं और दुर्बल क्षार भी होते हैं। तो इस अभिक्रिया में देखिए, जब आपके पास प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, दुर्बल अम्ल हो, तो जो बनने वाला लवण है या जो बनने वाला लवण का विलयन है उसका पीएच का मान, पीएच का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इसके विपरीत प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, तो बनने वाला जो लवण या विलयन है उसका पीएच का मान, पीएच का मान होगा 7 से कम, 7 से कम। जब दोनों ही प्रबल हो, प्रबल अम्ल हो
और परवल क्षार हो तो बनने वाला जो लवण वह विलेन कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा और जिसका पीएच का मान होगा 7। तो फर्स्ट कंडीशन ये देखें, परवल क्षार होगा तो बनने वाला लवण कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का, और परवल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा तो बनने वाला लवण या विलेन होगा अम्लीय प्रकृति का, जिसका पीएच का मान 7 से कम होगा। और परवल अम्ल और परवल क्षार दोनों ही परवल हो तो बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन होगा, जिसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। तो इस अभिक्रिया के उदाहरण को अभी बताया कि जब अभिक्रिया में परवल अम्ल हो, दुर्बल क्षार हो, दुर्बल अम्ल हो, परवल क्षार हो, इन अभिक्रियाओं को तो अलग अलग भी समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले हम देखें परवल अम्ल, परवल अम्ल व परवल क्षार ये आपस में क्रिया करवाते हैं। तो जो बनने वाला लवण है वो उदासीन होता है, क्योंकि यहां पर जो परवल अम्ल व परवल क्षार लेते हैं ये अभिक्रिया के दौरान पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो अम्ल से जो 1 मोल H+ आयन, तो क्षार से जो 1 मोल OH- आयन प्राप्त होते हैं। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जल का H2O का निर्माण कर लेते हैं। तो परवल अम्ल व परवल क्षार की अभिक्रिया में जो लवण प्राप्त होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, क्योंकि यहाँ पे परवल अम्ल से जो H+ आयन प्राप्त होता है और परवल क्षार से जो OH- आयन प्राप्त होता है, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर लेते हैं। इस अभिक्रिया में जो अम्ल व क्षार होते हैं वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और जो बनने वाला लवण या विलेन है उसके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। तो सामान्यतः उदाहरण देखें इसका, NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो हो गया आपके परवल क्षार, और ये है परवल अम्ल। इस अभिक्रिया में NaCl ये लवण प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड, और H2O जाता है। ये सोडियम क्लोराइड उदासीन प्रकृति का होता है और इसका विलेन का जो पीएच का मान है वो कितना होता है, 7 होता है। इस अभिक्रिया में जैसे Na यानी ये परवल क्षार है, जैसे अभिक्रिया होती है ये पूर्णतः आयनित हो जाता है। आयनित होने पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम धन आयन और OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पे HCl, फिर यहाँ पे प्राप्त होगा H+ आयन और क्लोराइड रेनाइन। तो यहां से ये जो H+ आयन और OH- आयन ये तो मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जल का, और यहां पर सोडियम धनायन और क्लोराइड रेनाइन ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, NaCl का, सोडियम क्लोराइड।
तो कोई भी यौगिक की हम बात करें, यौगिक में धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। यहाँ पे सोडियम पर एक धनायन है और यहाँ पे क्लोराइड पर कितना है, एक ऋणायन है। ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड का एक लवण बना लेते हैं जिसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। तो परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया में जो बनने वाला लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। इससे पहले हमने देखा है यानी परबल अम्ल व परबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसकी पीएच का मान होता है 7। अब हम देखें यानी जैसे परबल अम्ल ने परबल अम्ल और दुर्बल क्षार तो बनेगा तो यहाँ पे लवणी और जल, यानी जब अभिक्रिया में हम जैसे परबल अम्ल ले, दुर्बल क्षार ले तो लवण व जल भी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो लेने वाला जो हम जो दुर्बल क्षार ले रहे हैं, ये दुर्बल क्षार अभिक्रिया में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है। यानी इस अभिक्रिया में जो दुर्बल क्षार है वो पूर्णतः आयनित नहीं होता है, यानी ये कुछ आणविक मात्रा में विलयन में उपस्थित रहता है। कुछ पूर्णतः आयनिक नहीं होने के कारण ये विलयन में कुछ आणविक मात्रा के रूप में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे परबल अम्ल और दुर्बल क्षार के हम समान मोल भी लेते हैं, समान मोल लेते हैं, यानी इनकी मात्रा दोनों की मात्रा समान लेते हैं तो परबल अम्ल तो पूर्णतः आयनित हो जाता है और दुर्बल क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होता है। तो जो भी विलयन प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, उसमें H+ आयनों की मात्रा OH माइनस आयनों की मात्रा से अधिक होती है। यानी इस अभिक्रिया में जो परबल अम्ल लेते हैं उससे जो H+ आयन प्राप्त होते हैं उनकी मात्रा OH माइनस आयनों की मात्रा से अधिक होती है। तो जो बनने वाला लवण है वह विलयन है, उसका पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। यानी पीएच स्केल में हम पीएच स्केल में बात करें, पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होते हैं। 0 से 7 से कम तो होता है अम्ल, 7 होता है उदासीन विलयन का और 7 से अधिक और 14 तक होता है क्षार। तो यहाँ पर H+ आयनों की मात्रा क्या होती है, OH माइनस आयनों की मात्रा से अधिक होती है, तो विलयन का जो पीएच है वो 7 से कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो दुर्बल क्षार है वो पूर्णतः आयनित नहीं होता है। यदि अम्ल व क्षार की हम जो समान मात्रा भी ले लें, समान मोल लेते हैं तो भी यहाँ पर जो बनने वाला विलयन है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्योंकि यहाँ पे परबल अम्ल हम लेते हैं और इसमें H+ आयनों की मात्रा OH माइनस आयनों की मात्रा से अधिक होती है। जैसे उदाहरण हम देखें, HCl+ क्षार में NH पर OH, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल तो है आपका परबल अम्ल और ये है आपका दुर्बल क्षार। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो जल तो प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर कौन सा लवण प्राप्त हो जाएगा, NH4Cl और जल, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो जिसका पीएच का मान होता है 7 से कम और ये जल प्राप्त
होता है। ये थे आपके प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की परस्पर अभिक्रिया। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया जिसे हम देखें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। इससे पहले वाली अभिक्रिया में तो प्रबल अम्ल था, दुर्बल क्षार था। इस अभिक्रिया में दुर्बल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं, तो भी यहाँ पे लवण प्लस जल प्राप्त होगा। अब इस अभिक्रिया में ये जो दुर्बल अम्ल है, ये अभिक्रिया में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है। और प्रबल क्षार क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, यानी दोनों के हम समान मात्रा लें, अभिक्रिया में समान मात्रा यानी समान मोल भी ले, तो विलयन में OH माइनस से आयनों की अधिकता होती है, OH माइनस आयनों की अधिकता होती है। यानी दुर्बल अम्ल से जो H+ आयन प्राप्त होते हैं, H+ जो आयन प्राप्त होते हैं, उनकी मात्रा OH माइनस आयनों की मात्रा से क्या होती है, कम में होती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं H+ आयनों की मात्रा से OH माइनस आयनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो जो बनने वाला लवण व विलयन है, उसके pH का मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। अर्थात जो बनने वाला लवण या विलयन है वो कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के अभिक्रिया से जो लवण प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है, उसका pH का मान 7 से अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पे जो दुर्बल अम्ल है वो अभिक्रिया में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, यानी कम H+ आयन देता है। और प्रबल क्षार है वो जो अभिक्रिया के दौरान पूर्णतः आयनित हो जाता है और क्या होता है, OH माइनस आयनों की क्या अधिक मात्रा में, यानी OH माइनस आयन क्या करता है, अधिक प्रदान करता है। तो विलयन के अंदर OH माइनस आयनों की क्या होती है, अधिकता होती है। इसलिए यहाँ पे pH का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखें, एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल और क्षार ले लेते हैं NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अम्ल से H+ आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस आयन, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है CH3COOH Na, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और जल बाहर निकले जाता है। तो यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट है, इसका pH का मान होता है 7 से अधिक होता है। और यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एक प्रकार का क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो इस अभिक्रिया में जो बनने वाला लवण और विलयन है, उसका pH का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ये इस प्रकार आपके क्या थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमने उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उदासीनीकरण के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय उदासीनीकरण अभिक्रिया ये पढ़ते रहे, इनके नोट्स बनाते रहे। ठीक है, अगले ऑनलाइन क्लास में हम अन्य अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।